लास्ट क्लास में कौन कौन सी पढ़े थे? सबसे पहले एसएचएम के लिए जो इक्वेशन मैंने पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी? एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? एक्स टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ए टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होनी चाहिए। यस और नो? ठीक है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वैल्यू निकल के आई थी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस। एक तो ये फॉर्मूला हो जाता है। फिर निकाला था हमने एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या होता है बच्चों? फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर ओमेगा निकल के आएगा तो ए ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन माइनस के साथ। तो ये निकल के आया। यस और नो? जिसमें ये ए साइन ओमेगा टी है, बिल्कुल सिमिलर जैसा लग रहा है किसके? एक्स के। तो मैं इसको फर्दर लिख सकता हूँ माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला ये भी है, ये भी है। सिमिलरली इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? इसको मैंने याद करो, मैंने ऐसे लिखवा था, अंडर रूट में लिख दो। सॉरी, अंडर रूट में लिख दो। तो अंडर रूट में लिखोगे तो ये फॉर्मूला आ जाता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स क्योंकि ए से छोटा होता है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में ही, राइट हैंड साइड में ही आया। ध्यान रखना यही फॉर्मूले थे बस, और तो मेरे ख्याल से कोई फॉर्मूला नहीं था। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी? डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। वो तो यहीं से आ जाएगी, एक्सेलेरेशन तो डी स्क्वायर होता है यहीं से। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार और, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। लिखो एक क्वेश्चन लिखो। इक्वेशन ऑफ एस एच एम इज गिवन एज, इक्वेशन ऑफ एस एच एम इज गिवन एज 10 साइन 5t प्लस 5/6। ये गिवन है मीटर। हाँ भाई बताओ, एम्पलीट्यूड कितना है इसमें? एम्पलीट्यूड 10। यूनिट क्या है इसकी? 10 मीटर। ठीक है, ओमेगा कितना गिवन है? 5 यूनिट रीडियन पर सेकेंड। निकालना है मेरे को वी मैक्स, निकालना वी मैक्स। हाँ भाई, वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है तुम बताओ भाई। कनन, वी मैक्स का फॉर्मूला। हाँ तो अंडर रूट में देखो, ओमेगा इंटू अंडर रूट में स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। किस पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है याद करो पहले तो। याद करो, जब वो घूमता है ऐसे चम करता है तो कौन से पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती है? मीन पोजीशन पर। और मीन पोजीशन हम एक्स इक्वल टू क्या मान सकते हैं? जीरो मानेंगे। जब जीरो मानेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी? ए ओमेगा हो जाएगी ना। क्या हो जाएगी? ए ओमेगा। तो कितना हो गया आंसर? 50 मीटर पर सेकेंड। और क्या निकालना है? ए मैक्स निकालना है। ए मैक्स क्या होगा सर? ए मैक्स, ए हमने पढ़ा है, ए की वैल्यू पढ़ी है माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स वेरी करता रहता है, एक्स जीरो होता है मीन पर, तो मीन पर तो सबसे कम एक्सेलरेशन होती है। एक्सट्रीम पॉइंट पर सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन होती है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा फोर्स होता है। तो यहाँ पे एक्स की जगह अगर मैं ए पुट कर दूं तो ये मेरे पास सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन आ जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन तो क्या बताता है? डायरेक्शन क्या बताता है बच्चों? कि डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में। पढ़ा था ना हमने कल। तो इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगी। तो ओमेगा कितना? 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 10 है। क्या कह रहा है? तो हम्म 5 क्या दे रखा है? 5 दे रखा है तो एक्स इक्वल टू जीरो। अभी तो मैं तो समझाने के लिए लिया है, पर वो जाएगा तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ही। वो तो तेरी बात ठीक है। तू ये कह रहा है कि ये जीरो ना होकर कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है।
पर जाएगा तो ए पे ही ना, जाएगा तो एम्पलीट्यूड पे ही। एम्पलीट्यूड कितना है, मैक्सिमम 10 ही है, तो 10 पे ही जा सकता है तुम, 10 पे ही जा सकता है। ठीक है। और क्या हो गया? अब वीटी निकालना है, वीटी। वीटी का फॉर्मूला क्या होता है? वीटी होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। बताओ भाई डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका? सिंपल सा है, कितना हो जाएगा? डिफरेंशियल साइन का क्या होता है? कॉस। 5 बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? 50 साइन ओमेगा 3 + 5। या सिंपल में वैल्यू भी डाल सकता हूँ, 5t + π/6। ठीक है। सॉरी सॉरी, हाँ कॉस आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। एक्सलेशन क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सलेशन होगा फर्दर इसका डिफरेंशिएशन, 5 फिर आएगा बाहर, 5 फिर आएगा तो कितना आ जाएगा? -250 साइन 5t + π/6। क्लियर है? अब देखो, पहला देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, या तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आता है या विद रिस्पेक्ट टू टाइम आता है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ऐसे करना है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर पूछ लिया जाए तो टाइम, अब टी कुछ भी बोल दो, बताओ कौन से टी पर निकालना। वो बोल सकता है कि टी निकालो किस पॉइंट पर, लिखो। तो लास्ट क्लास में भी तो करवाया था ना, कि फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टी इज इक्वल टू, कितना ले लें? π/50 को लेंगे, फिर तो निकालेगा π/50। ले लो यहाँ पे π/10 ले लो, टी ले लो π/10। अब देखो जैसे π/10 लोगे तो 5t क्या बन जाएगा बच्चों? 5t हो जाएगा आपका π/2, हो जाएगा π/2। ठीक है। तो मुझे बताओ वीटी क्या हो जाएगा? वीटी हो जाएगा सर 50 साइन π/2 + π/6। मुझे बताओ साइन 90 + थीटा कितना होता है? साइन 90 + थीटा। सर 90 + थीटा, ये साइन थीटा, राइट। शाबाश, वेरी गुड, वाह cos जी थीटा वाह, cos थीटा cos मैथमेटिक्स का थीटा। क्लास का टॉपर ये आ गया। प्लस में के माइनस में? माइनस में हाँ, ये बात। अच्छा, कॉस कर दिया मैंने, यहाँ पे कॉस आएगा यहाँ पे, फिर तो आएगा माइनस का। मैं पिटना तो वैसे भी था, गलती बताया था मैं। अब ठीक है, कॉस 90 + थीटा क्या होता है? माइनस के साइन थीटा। अब ठीक है भाई, साइन π/6 कितनी वैल्यू होती है? साइन π/6 की वैल्यू बस कर लो तुम बेटा, 1/2। तो कितना हो गया? -के 25। क्लियर है? ऐसी एटी बताओ, एटी क्या हो जाएगा? -के 250 साइन π/2 + π/6। साइन क्या बन जाएगा कॉस में? -के 250 तो रहेगा ही रहेगा। कॉस π/6 की वैल्यू क्या होता है? √3/2। तो कितना होगा? 125 √3 मीटर पर। बस हो गया आंसर। ठीक है। मैं आपसे बोलता हूँ x = a/3 पे निकालो वैल्यू दोनों। ध्यान से सुनो, अभी तक हमने टाइम 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 कर रहे थे। अब मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ? x = 7 मीटर पे निकालो। चलो 7 मीटर पर मेरे को एक्सलेशन में निकाल के दो और वेलोसिटी भी निकाल के दो। सर ऐसा कोई एक्स की टर्म में कोई फॉर्मूला है तो सही। ओमेगा √ऑफ a² - x²। एक पहले से गिवन है, कितनी बच्चों? 10 गिवन है, तो 10 का स्क्वायर। इस बार कितना बोला उसने? 7 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर कितना होता है? रूट। ठीक है। अब इसमें बताओ एक्सलेशन क्या होता है? -के ω² x, तो सीधे तो -के 25 × 7 कितना हो गया? चाहे आप डिस्टेंस से पूछ लो, चाहे आप टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ लो, मैं सारी वैल्यू निकाल दूँ। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया अच्छे से? कर लोगे अब?
बस यही है, बस खत्म। नेक्स्ट करें क्वेश्चन। मान के चलो लकड़ी का फट्टा है, प्लैंक है ये, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और प्लैंक हमारा मासलेस है। ये क्या है? मासलेस है, ठीक है। और ये प्लैंक से अटैच है। प्लैंक का मास दे रखा है m, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऊपर और नीचे एस एच एम करवा रहा हूँ। मैं क्या करवा रहा हूँ बच्चों, इसमें एस एच एम करवा रहा हूँ। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, कितना नॉर्मल फोर्स होगा यहाँ पे एस एच एम कंडीशन पर, कितना मेरा नॉर्मल फोर्स होगा, ये निकालना। तो मान के चलो ये डिस्टेंस जा रहा ए डिस्टेंस, ये भी नीचे जा रहा ए डिस्टेंस। मैं एस एच एम करवा रहा हूँ यहाँ पे, प्लैंक परफॉर्मिंग एस एच एम, फाइंड नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, अब पॉइंट मैंने दे दिया, देखो पॉइंट देखते हैं। देखो पहला पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट अबव द ग्राउंड, हाईएस्ट पॉइंट अबव मीन पोजीशन। सेकंड आएगा लोएस्ट पॉइंट फ्रॉम मीन पोजीशन। थर्ड एट मीन पोजीशन। फोर्थ 2 मीटर अबव मीन पोजीशन। गिवन क्या है इस बार, क्योंकि अब मैंने 2 मीटर लिया है तो इसकी वैल्यू ले लो बच्चे 5 मीटर ले लो। 5 मीटर, ये भी 5 मीटर नीचे की तरफ जाए, ठीक है। मास भी ले ले वैल्यू, अब जब सभी ले रहे हैं तो मास लेने में क्या, तो कहते हैं मास ले लो बच्चे 100 ग्राम है। और जी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारी वैल्यू ले दी अपनी, ठीक है। पहला पॉइंट पर हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा भैया, हाईएस्ट पॉइंट तो बच्चों यही तो होगा इसका हाईएस्ट पॉइंट, जब भी मैक्सिमम ए चल चुका होगा हाईएस्ट पॉइंट, यस और नो। अब मुझे एक चीज बता, जो हाई पॉइंट में पहुंच जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो पहले समझ लो, जो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच जाएगा तो मुझे बताओ मास m है, नॉर्मल फोर्स n है, नीचे की तरफ फोर्स कितना है mg है। इस प्लेन का कोई फोर्स है नहीं है, क्योंकि मासलेस है। अच्छा, और कोई फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, और कोई एक्सेलेरेशन, रिस्टोरिंग भी तो है। रिस्टोरिंग की वजह से एक्सेलेरेशन कहाँ की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि हमने हर बार देखा, पढ़ो कॉपी मैंने बता रखा है, हमेशा ही रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही होगा। तो एक्सेलेरेशन भी टुवर्ड्स हमेशा कहाँ होगा, मीन पोजीशन, चाहे कहीं पे भी हो, हमें नहीं पता कहीं पे भी हो, टुवर्ड्स मीन पोजीशन पे लगाना है। तो इसका एक्सेलेरेशन कौन से पॉइंट पर है बच्चों, टुवर्ड्स मीन पोजीशन पर। और आपको पता है ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों, नीचे की तरफ है तो ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर ए कौन से पॉइंट पर है, हाईएस्ट पॉइंट। सर माइनस क्यों नहीं ले रहे, माइनस नहीं लेना, डायरेक्शन बना दो बस, क्योंकि एक बार ऊपर होगा एक बार नीचे होगा। डायरेक्ट माइनस नहीं लेना है, हमेशा क्या ले लोगे, ओमेगा स्क्वायर ए ले लोगे। अब हम जब इसको लिखेंगे अपने माइनस प्लस तो आ ही जाएगा, अपने माइनस प्लस तो आ ही जाएगा। सर में आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। अब इसको सब कुछ भूल जाओ, ऐसा कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं न्यूटन्स लॉ में, याद करो। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं बच्चों इसका, ऊपर की तरफ एन है, नीचे की तरफ एम जी है, मास इसका एम है, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है बच्चों, एक्सेलेरेशन लग रहा है। याद है, लगा ना भाई। एन माइनस एम जी माइनस एन इक्वल टू एम। वेरी गुड। दो तरीके हैं, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में अगर लेना है तो आपने पढ़ा था कि नेट फोर्स किसके बराबर होता है, सेकंड लॉ कहता है ना, नेट फोर्स किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा सेकंड लॉ में। तो नेट फोर्स एम ए के बराबर है, ए अगर आपने नीचे की तरफ आना तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एन हो जाएगा, एम जी माइनस एन हो जाएगा। तो करेक्ट है, एम जी माइनस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एम ए हो जाएगा। हाँ, ये नेट एक्सेलरेशन थोड़ी है। नेट एक्सेलरेशन थोड़ी है। और कौन से एक्सेलेरेशन से जाएगा फिर, फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स है तो उसको लेके जाएगा, क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स होना लगा रहे हैं।
ठीक है बच्चों, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू क्या होगी, देखो एन की वैल्यू इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एम जी माइनस एम ए, एम बाहर ले लो, जी, ए की वैल्यू कुछ लिखी थी क्या, मैंने लिखी होती कितनी, ओमेगा स्क्वायर ए, ये आ गया आंसर, बस एन की वैल्यू आ गई। ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत है तो, समझ में आ गया, आसान है, न्यूटन्स लॉ यूज हो गया। तो पहला आपका आंसर आ गया। अब वैल्यू मेरे ख्याल सारी गिवन है मेरे को, है ना, ओमेगा की वैल्यू नहीं गिवन है, ओमेगा की वैल्यू मुझे बहुत आराम से सोच समझ के लेनी पड़ेगी, ताकि 0.1 ले लो ओमेगा की वैल्यू, क्योंकि 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर 0.01, ये कितना दे रखा है 5, तो कितना होगा 0.5, 10 माइनस 0.5, 9.5, 9.5 और 0.1, 0.95 न्यूटन आ गया। समझ में आया, अबे आ गया कि ये भी टफ लग रहा तुम्हें। एम की वैल्यू 100 ग्राम है, 100 ग्राम लोगे 0.1 kg लोगे, जी की वैल्यू 10 है, ओमेगा स्क्वायर करोगे 0.1 का तो 0.01, ए की वैल्यू मैंने 5 दे रखी है, वैल्यू सारी पुट करोगे 0.95 आ गई। सही है। अच्छा देखो, अब ऊपर की तरफ 0.95, तो नीचे की तरफ कितना आएगा, बिल्कुल शाबाश गधे, ऐसा हो नहीं सकता, यस और नो, क्योंकि एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन चेंज होगी, तो फिर एन तो फिक्स है, एम जी भी फिक्स है, ए चेंज हो रहा है, अगर तीनों चेंज हो रहे होते तब तो बढ़िया था, तब तुम्हारा आंसर ठीक था। समझ में आया कि नहीं आया, करें अब, तो देखो नेक्स्ट केस है, सेकंड केस, ये है मेन पोजीशन, जब ये लोएस्ट पॉइंट में पहुंच जाएगा, ध्यान से देखो, पॉइंट में पहुंच जाएगा, ऊपर की तरफ एन, नीचे की तरफ एम जी, एक्सेलेरेशन कहां पे होगा, तू बोल, तू बोल एक्सेलेरेशन कहां पे होगा, नीचे के ऊपर, है ऊपर, ऊपर के नीचे, सोच समझ के बोल, रीजन के साथ, हाँ भाई, नीचे होगा, वेरी गुड, खड़े हो जा, हाँ भाई कनन, क्यों, हाँ भाई वैभव, नीचे के ऊपर, क्यों, रीजन बता तो रखा है मैंने शायद, आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, हाँ भाई नेक्स्ट, तेरे को भी कहीं पता होगा, खड़ा हो जाता, क्यों होगा, वेरी गुड, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही भेजेगा उसको, यस और नो, है ना, कॉपी छापने से नहीं होगा, दिमाग लगाने से होता है। नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम में, तो एन की वैल्यू क्या होगी इस बार, एम जी प्लस एम में, एम कॉमन लोगे तो जी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। अब देखो, मेरे ख्याल से 10 था, ये 0.5 था, 10.5, 10.5, 10.5 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.05 न्यूटन, ये आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब निकालना है मेन पोजीशन, मेन पोजीशन पे किसकी वैल्यू जीरो होती है, मेन पोजीशन पे किसकी वैल्यू जीरो होती है, मेन पोजीशन पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू जीरो होती है, बिल्कुल करेक्ट। जब तुम बताओ थर्ड पॉइंट पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू जीरो हो गई, तो एन किसके बराबर हो गया, एम जी के नहीं बराबर हो गया, यस और नो, 0.1 मास दे रखा के जी का, जी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया बच्चे, 1 न्यूटन ही आ गया, सिंपल, कितना आ गया, 1 न्यूटन आ गया, क्लियर है। लास्ट केस कौन सा बचा, फोर्थ, फोर्थ देखो इंटरेस्टिंग है, फोर्थ में वैसे कुछ नहीं है, ध्यान दो फोर्थ केस में, मैंने फोर्थ केस में क्या बोला, कि 2 मीटर अबव द मेन पोजिशन, तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे कितने टाइम चला बच्चे ये, 2 मीटर चला, ठीक है, 2 मीटर के बाद देखेंगे, पहले तो हम बना तो लें, यहाँ पे एम है, यहाँ पे ऊपर ए है, यहाँ पे एम जी है, ठीक है। अब बताओ
मिस्टर मनीष, एक्सेलेरेशन कहाँ पे होगा इसके लिए? क्यों? वेरी गुड, ऐसे ही रट लेते, कम से कम कह दो मीन पोजीशन नीचे है। सही बात है। अब देखो mg तो मेरे को पता है, दिक्कत आएगी एक्सेलेरेशन निकालने में। तू बता कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं एक्सेलेरेशन निकालने के लिए? 2 मीटर का गैप दे रखा है, तू बता भाई कौन सा फॉर्मूला लगाएं एक्सेलेरेशन निकालने के लिए? हाँ हाँ सही है गधे, पता है नहीं कुछ। ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स से कितने डिस्टेंस चला बच्चों? 2 मीटर चला। ओमेगा की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर इंटू टू कितना हो गया मेरे ख्याल 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब ये ऊपर की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ जा रहा है, तो तुझे पता नेट फोर्स क्या होगा? mg माइनस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? एम ए के बराबर। पहला वाला केस हो जाएगा, बस चेंजेस आ जाएंगे क्या? mg माइनस एम ले लूं बाहर, जी की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 0.02, कितना हो गया? 9.8। 9.8 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेगा 0.98 न्यूटन। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? फिर क्यों नहीं सन में आ रहा है जब 5-6 बार बता देता हूं तो? 98 लगा ले यार। ले, ये ले। खुश? तो खुश हो जाओ बस। ठीक है, क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट करें? अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनना। एक प्लैंक है। क्या है? एक प्लैंक के ऊपर मैंने एक भारी ऑब्जेक्ट को रख दिया, और इतना भारी है, और ये जो सरफेस है मेरी, ये क्या है? रफ सरफेस है, बहुत ज्यादा रफ सरफेस है। और जब मैं इसमें एस एच एम करवा रहा हूँ, देखो एस एच एम में ऐसे करवाऊंगा, इस बार हॉरिजॉन्टली एस एच एम करवा रहा हूँ, तो एम और इसके बीच में कोई भी डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो। इसका मतलब कि जब ये प्लैंक एक्स डायरेक्शन वाइज से जाएगा तो एम भी एक्स डायरेक्शन वाइज ही जाएगा। ठीक है? अगर ये ज्यादा जाने लग गया, फिर एस एच एम का बात का, फिर तो कोई एस एच एम ही नहीं होगा। ठीक है? तो मुझे निकालना है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा इसमें, कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा जो एसएचएम इसमें प्रोड्यूस करेगा। तो लिख लो, क्वेश्चन लिखो पहले। एन ऑब्जेक्ट, पहले क्वेश्चन लिखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस ऑफ प्लैंक, ऑन अ रफ सरफेस ऑफ प्लैंक। The surface is enough rough. The surface is enough rough which produces SHM. ठीक है? और SHM की इक्वेशन लिख लो। SHM में इक्वेशन हमेशा जनरली गिवन होती है। देखो फोर्स में गिवन होगी तो सिंपल ऐसे गिवन होगी, -2x इस टाइप की, मैंने क्वेश्चन में करवाया था। अगर सिंपल डिस्प्लेसमेंट होगा तो साइन या कॉस के टर्म में गिवन हो सकती है, और तो कुछ ऑप्शन है तो लिख लो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। सिंपल ही दे रखा है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है? कहाँ पे थे? ये लिख दिया। ठीक है, अब निकालो फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एट टाइम t that producing SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब बच्चों, जो ये मूवमेंट हो रही है इसकी कौन सी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? ए साइन ओमेगा टी। पहले तो देखो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, मूव तो चलो इस डायरेक्शन में कर रहा है। सबसे पहले तो मैं नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चे? ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? एन लग रहा है। मुझे इतना थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत
याद है अगर बाय न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को, तो मुझे जानना है कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कब होता है, जब स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, कि काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। थोड़ा सोचो और फिर जवाब देना। थोड़ा सोच के ठंड ठंड दिमाग से सोचा करो। मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा सुनो। दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो है, तभी तो एसएचएम होगा। तो उस केस में तीनों फोर्स जो मैंने बता दी, पहला स्टैटिक पढ़ा था हमने, फिर लिमिटिंग पढ़ा था और फिर काइनेटिक पढ़ा था। इन तीनों में तुम्हें क्या लगता है कौन सा फोर्स होना चाहिए? क्वेश्चन ये है? क्यों, तूने क्यों बोला स्टैटिक? कुछ भी है भाई? स्टैटिक फोर्स ही वही फोर्स होता है जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करता है। मानते हो नहीं मानते, यस और नो? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन तो एक एक एज होता है जिसके बाद वो मूव करना स्टार्ट कर देगा तुरंत, जैसे तुमने उससे हल्का सा दिया सीधा काइनेटिक फ्रिक्शन में आता है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन तो डेफिनेटली है कि दोनों के बीच रिलेटिव मोशन जीरो होता है। तो कौन सा कंसीडर करेंगे? ओनली स्टैटिक। क्योंकि अगर ये मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है तो स्टैटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा बच्चों? एफएस, इस डायरेक्शन। मानते नहीं मान? दोबारा सुनो। अगर ये मान के चलो यहां से एक्स डिस्टेंस गया, यहां से अगर एक्स डिस्टेंस गया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स होगा क्या? कौन सा फोर्स होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। वही स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा होगा? रिस्टोरिंग फोर्स ही तो होगा। और रिस्टोरिंग फोर्स होगा तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन कितनी होगी? मैं बोलूंगा सर एक्सेलेरेशन होगी ओमेगा स्क्वायर एक्स ही होगी, क्योंकि एसएचएम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है। तो मेरी एफएस की वैल्यू कोई बताएगा, मेरी एफएस की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर मैं तो सिंपल सा है सर, एफएस का कोई फॉर्मूला थोड़ी ना होता है, क्योंकि वहां पे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का हो तो म्यू इंटू एन। ऊपर नीचे तो मूव ही नहीं कर रहा, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो इस डायरेक्शन से मतलब है। अब खुद देखो, मास है इसका कितना? एम, तो मैं तो सिंपल बोलूंगा मास इंटू एक्सेलरेशन। कौन सी डायरेक्शन है? लेफ्ट हैंड साइड है, मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। तो ये भी नेगेटिव, तो ये क्या? अच्छा, ये तो हम बाद में पुट करेंगे नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर एम इंटू एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा समझाऊं क्या? दोबारा समझ लो, देखो। जो ये मूवमेंट हो रही है इसकी एसएचएम हो रही है, कौन सी डायरेक्शन में हो रही है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्स से रिलेटेड है, मुझे तो एन और एम से कोई रिलेशन ही नहीं होगा। ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन ही क्यों लिया सर, लिमिटिंग क्यों नहीं लिया? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ही वो ऐसा फ्रिक्शन होता है जिसपे ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस जीरो होता है। हमें वही चाहिए। ठीक है। तुमने एफएस ले लिया, यहाँ पे एफएस ही वही फोर्स होगा जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा। क्योंकि तुमने एक तरीके खुद देखो, तुमने यहाँ पे इसको फोर्स लगाया, तुमने लगाया फोर्स, ये फोर्स आगे की तरफ, पर ये इसके रिस्पेक्ट में तो जीरो ही रहा ना। इसके रिस्पेक्ट में क्या रहा? जीरो रहा। इसको लगी यहाँ पे कुछ ना कुछ एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा। वही रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा बच्चों? आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई ऐसा फॉर्मूला तो होता नहीं, मैंने सिंपल बोला कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो मैंने मास इनटू एक्सेलरेशन मान लिया सिंपल फोर्स को। एक्सेलरेशन आपको पता है कि जब एसएचएम प्रोड्यूस करता है तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। वही वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। एक्स की वैल्यू दे रखी है सर, दे रखी है, कितना हो गया? माइनस के ओमेगा स्क्वायर एम ए साइन ओमेगा टी। बस खत्म, ये आंसर आ गया। मैग्नीट्यूड बोलेगा तो मैग्नीट्यूड में आंसर आ जाएगा बस। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर अच्छे से? लिखो उसको अच्छे से। A particle of mass 500 gram, a particle of mass 500 gram is released from x equal to 10. A particle of mass 500 gram is released from x equal to 10 meter. ठीक है। And it experiences a variable force, and it experiences a variable force F equal to 8 माइनस के 2x। ये वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है ना, इस वजह से वेरिएबल फोर्स है। इस इक्वेशन को 8 माइनस के 2x, 2x न्यूटन, 2x न्यूटन। लिख लिया?
पार्टिकल का मास दे रखा है, रिलीज कहाँ से हो रहा है, x = 10 से हो रहा है, और वेरिएबल फोर्स कितना है, इतना है। ठीक है, फाइंड फर्स्ट, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड फर्स्ट पार्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। हाँ भाई, कौन बताएगा? हाँ भाई, तू ही बता, वाइट वाले, पिछली बार तू बच गया था। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या चीज जीरो होती है? थोड़ी देर पहले ही पूछा था, बताया था उसने। ये है टेंशन तुम्हारी क्लास में? थोड़ी देर पहले अभी प्रीत ने बताया था। खड़ा हो जा, तू लिखेगा ही नहीं है। हाँ, तू एक्स को जीरो ही कर दे, अपने आप को भी जीरो कर दे। हाँ, ये क्या चीज जीरो हो जाता है? एक्सलेशन जीरो हो जाएगा, तो और क्या चीज हो जाएगी? तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। अब फोर्स जीरो कर दो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? तो इसका मतलब ध्यान से सुनो, जो 10 जो रिलीज हो रहा है ना वहां से, वो कहाँ की तरफ जा रहा है? 4 की तरफ जा रहा है। सर में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन ये था, थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो, रिलीज कहाँ से, मुझे नहीं पता, ये 10 से रिलीज हो रहा है, तो लेफ्ट में भी जा सकता, राइट में जा सकता, कहीं भी जा सकता, मुझे क्या पता। पर ये मुझे पता है कि जहां से रिलीज होगा, जाएगा तो कहाँ पे? मीन पोजीशन पे ही जाएगा। सही बात है। बात सही है कि नहीं है? बात तो सही है। मीन पोजीशन कहाँ पे है? मीन पोजीशन बच्चों आपकी x = 4 पे अभी आपने निकाली है, यहां से निकल गई। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा। है। अब बताओ, अगर ऐसे जाएगा तो फिर इतना ऐसे भी तो जाएगा, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन कितनी होगी? बताओ मेरे को, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन कितनी होगी इसकी? -2। क्यों? सर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों? 10 - 4 6 मीटर है। तो ऑफ कोर्स ये बात है, इन दोनों के बीच में भी कितना, एम्पलीट्यूड तो सेम होता है, तो ये भी कितना होना चाहिए? 6 मीटर, क्योंकि ये 0 से 4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे? -2 मीटर। इसका मतलब कि इस बार जो रेजोनेंस हो रहा है, या फिर मैं बोलूंगा जो मेन पोजीशन जीरो पे नहीं है, ठीक है, -2 और 10 के बीच में, -2 और 10 के बीच में। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो मैंने दो आंसर तो लिखवा दे। एम्पलीट्यूड कितना होगा इसका? एम्पलीट्यूड तो बता, एम्पलीट्यूड कितना है इसका? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड है। हाँ, तू ही 10 है, टन टना टन कर ले, चल। तू बता भाई, खड़ा हो जा। हाँ भाई, 6 होगा। क्यों? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, कल बताए थे डेफिनेशन, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। तो क्या हो गया? 6 हो गया। लिखते चलो, सेकंड क्या लिखना था? पहले लिखो फाइंड द, लिख दिए, फिर लिखो फाइंड द एम्पलीट्यूड, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन। सेकंड लिख लिया, थर्ड लिखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। क्या है वो यहाँ पे? -2। लिखो थर्ड, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। प्रूफ दैट दिस इज एन SHM। मैंने शायद कल कुछ इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, याद है? कि SHM प्रूफ कर रहे हैं कि SHM है। कैसे प्रूफ करेंगे? हाँ भाई, दर्शिका, कैसे प्रूफ करेंगे SHM है? रुक जाओ भी, दर्शिका से पूछना, बेचारे खड़े बैठे हुए वालों को भी तो खड़े होने का मौका मिले। खड़े हो, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। खड़े हो जाओ फिर। हम्म। हाँ, बोलो बोलो। किसकी वैल्यू ओढ़ है यहाँ पे?
चलो कुछ तो रट रखा है, समझ रखा है, वेरी गुड। चलो प्रूफ कैसे करेंगे, पर प्रूफ कैसे करेंगे? तो दो तरीके होते हैं। देखो पहला तो वही है कि वैल्यू पुट करो। देखो हमें क्या, मैंने क्या समझाया था, तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जीरो होना चाहिए, अगर एक्स पॉजिटिव जा रहा है तो फोर्स नेगेटिव होना चाहिए, और अगर एक्स नेगेटिव जा रहा है तो फोर्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो चेक करो पहले, तो तुम्हें पता है पहला केस तो ये पता है कि x इक्वल टू 4 पे फोर्स मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। सेकंड, एक्स जब मेरा फोर से बड़ा होगा तो फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, लेस देन, जो चेक कर लो, नौ, तीन, पांच कर लो, 10, 8 माइनस 10 माइनस, तो नेगेटिव हो गया। तीसरा भी चेक कर लो, एक्स जब मेरा चार से छोटा तो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेफिनेटली किसको फॉलो कर रहा है बच्चों, एसएचएम को फॉलो कर रहा है, यस और नो, तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों, जो स्टैंडर्ड तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका क्या कहता है, ये तो केवल एमसीक्यू के लिए है, लेकिन अगर क्लास में कर दिया तो फिर प्यार करेंगे टीचर, फिर तुम मेरे को याद करोगे। हम क्या करते हैं इसमें ध्यान से देखो, हम यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, हम मीन पोजीशन से मान के चलते हैं कि कैपिटल एक्स डिस्टेंस गया, कितना डिस्टेंस गया है, कैपिटल एक्स डिस्टेंस गया। तो इस x की जगह आ जाएगा x+4 हो जाएगा। सर x+4 को लिया क्योंकि ये यहाँ पे है ना x इक्वल टू जीरो, यहाँ पे है ना क्या है बच्चों, x इक्वल टू जीरो। ये 4 भी तो एडिशन है, ये 4 भी क्या है बच्चों, एडिशन, इसलिए आ जाएगा यहाँ पे x+4। सोल्व करो उसको, 8 माइनस के 2x माइनस के 8, 8 से 8 कट गया, f की वैल्यू कितनी आ गई, -2x। याद करो अभी जो उसने बताया था कनन ने की, अगर x की पावर क्या आती है, ओड आती है, तो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है तो डेफिनेटली एसएचएम को फॉलो करेगा। क्या ये कर लो या फिर ये वाला, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, ये निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है इसका, देखो नेक्स्ट लिखो, फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड निकालना, निकल जाएगा। याद करो मैंने शुरू में एक डेरिवेशन करवाई थी, मैंने ऐसे कुछ बताया था, ध्यान से देखो, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स बताया था, इक्वल टू क्या बताया था, मास इंटू एक्सेलेरेशन बताया था। मैंने बोलता एक्सेलेरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलेरेशन होता है -के बाय एम एक्स। ये के बाय एम होता क्या, रुक जाओ, के बाय एम क्या है, के बाय एम क्या है ये, व्हाट इज के बाय एम, शाबाश, वेरी गुड, ऐसा चाहिए दिमाग, फटाक से आंसर निकले। यस और नो, बच गई बस तुम, बस से बस बच गई। मास, मास मैंने बता रखा था 500 ग्राम बच्चों, तो कितना होगा, 0.5 kg हो गया। अच्छा के की वैल्यू कोई बताएगा मेरे को, के की वैल्यू यहाँ कितनी है, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू आसपास देखो, आंखें खोल के, 2 है, कितनी है, 2 है। तो देखो, है क्या दे दूं? ओमेगा स्क्वायर है, सर में आ गया, एम सॉरी के आ गया 2, मास है इतना, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2, कैसे, ये हो जाएगा 4, 4 का अंडर कितना आ जाएगा बच्चे, 2। टाइम और ओमेगा में कोई रिलेशन है, टाइम और ओमेगा में, याद कर, टाइम और ओमेगा में, टाइम और ओमेगा में, ये तो बहुत सिंपल है। नहीं है कोई रिलेशन, ठीक है खड़ा हो जा, फिर नहीं है तो इतना इजी थोड़ा ना पूछूंगा तुमसे। तो बताओ टाइम और ओमेगा में, तो तेरे से पूछूंगा मैं, दुश्मनी है तेरे से, बात है नहीं, तू बता भाई, प्रीत बता, खड़ा हो जा। हाँ ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी, तो टी की वैल्यू क्या हो गई, 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, 2 से 2 काटा, कितना आ गया टाइम पीरियड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। चल में आ गया, यस और नो, सर के निकालने के लिए वाली इक्वेशन बनानी पड़ेगी, हम्म, के निकालने के लिए वाली इक्वेशन। नहीं,
देखो के निकालने के लिए आप डायरेक्टली एक्स के साथ वाली वैल्यू भी ले सकते हो डायरेक्टली। ये थोड़ा ना कि हर बार एसएचएम प्रूफ करने के लिए आएगा। एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, 2, तो वही के लेना एट वाले को भी, क्योंकि एट तो कांस्टेंट फोर्स हो गया ना। एट वाला वेरिएबल तो कांस्टेंट फोर्स ही हो गया। एक्स के साथ जो लिखा वो क्या लिखा है, 2, आप डायरेक्टली ले सकते हो। एक्स के साथ जो डायरेक्टली लिखा 2 वही आप ले सकते हैं। समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं यहां तक? नहीं सर। कैसा लग रहा है? फीलिंग प्राउड? तू बच रहा है, रुक जा, करते हैं हम तेरा भी सेटलमेंट। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Find the velocity of particle when it crosses the origin. Find the velocity of particle when it crosses the origin, इसी में ही है, बताओ क्या हो जाएगी। Crosses the origin, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे? बताओ भाई, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हाँ बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए स्क्वायर माइनस एक्स, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, यहां तक तो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं आगे तो करेक्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो पहले तो बताओ ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2 दे दी, ठीक है। एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू कितनी है? 4 के 0? 4, क्यों? क्योंकि सर वो मीन पोजीशन से एक्स तक गया है, एक्स इक्वल टू 0 मीन पोजीशन नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 4 का स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो कितना आ गया? √20। 20 को और क्या लिख सकते हैं? 4√5। सर में आ गया? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक किसी को भी?